हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नोटिफिकेशन कुछ टाइम पहले जारी कर दिया गया है। हम एक-एक करके इन वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी की रिक्वायरमेंट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसका वेतन कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। हम चलते हैं अपने वैकेंसीज़ के बारे पे, ठीक है, डिस्कस करने। तो हमारी वैकेंसीज़ हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम हेतु आवेदन के लिए, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम हेतु आवेदन के लिए वैकेंसीज है। इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश यूपी सीएम अर्बन अर्बन फॉलोशिप। ये वैकेंसी, ये डायरेक्ट वैकेंसी है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। इसका आपका सिलेक्शन साक्षरता के बेस पे करना है। ये वैकेंसी स्नातक बच्चों के लिए, स्नातक बच्चे, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन बच्चों के लिए, ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। और ग्रेजुएशन में कम से कम मिनिमम मार्क जो होना चाहिए आपका, मिनिमम मार्क 60% होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं अपनी वैकेंसी में, इसका दिशा निर्देश क्या है इसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो इसका दिशा निर्देश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, कार्यान्वयन, निगरानी के कार्यों में प्रतिभाग करने एवं आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत चयनित अध्येताओं की ऊर्जा सीखने और जमीनी अनुभव प्राप्त करने के लिए युवाओं के जुनून और उनके नवीनतम दृष्टिकोण का लाभ आकांक्षी नगर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो योजना का उद्देश्य युवाओं को सार्वजनिक सेवा में प्रतिभाग करने और राज्य के विकास में योगदान देने के लिए पर्याप्त मंच पर प्रदान है, ठीक है ना। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि राज्य सरकार द्वारा जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जैसे कोई योजना हुई, जैसे लैपटॉप योजना आई थी, ठीक है ना। कोई कन्याधन विद्या योजना हुई, ठीक है ना। जो भी योजनाएं आती हैं, इस योजना के तहत जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एम्प्लॉयड होते हैं, उनको इस कार्य का देखभाल करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी जाती है। तो उसी के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है कि जैसे गांव में जाके लोगों को जागरूक करें, कौन सी योजना के बारे में क्या है, उसका लाभ कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। हम बात करते हैं किस किस विभाग में कौन सी वैकेंसी है, किस क्षेत्र में, ठीक है। पहला हमारा है शहरी में डिज़ाइन के लिए, विकास के लिए, वास्तुकला के लिए, आवास प्रबंधन के लिए। जैसे आवास प्रबंधन का मतलब आवास वैकेंसी जाती है, तो कुछ लोगों को आवास के बारे में पता ही नहीं होता कि आवास प्रबंधन में जो वैकेंसी है, इसके लिए हम जो फॉर्म निकला है, जो इसका प्रोसेस है आवास के लिए, इसको हम कैसे फिलअप करें, ठीक है ना। और इसके प्रबंधन के लिए इंजीनियरिंग, भूगोल के लिए, और इसमें देखिए वास्तुकला, पर्यवेक्षण और पर्यटन के लिए, संस्कृत के लिए, डेटा साइंस, ये सब चीज़ें वैकेंसीज जो होती हैं इस फील्ड में कार्य करना होता है, ठीक है ना। तो जागरूक करना होता है लोगों के लिए, शोषण, स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, पर्यावरण के लिए कि पर्यावरण को दूषित होने से कैसे बचाना है। तो जो भी यूपी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है इन सब चीज़ों से रिलेटिव, उसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। तो जो लोग इसके लिए साक्षर हैं, योग्य हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, इस फॉर्म को जाके आप भर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट पे ये फॉर्म फिलअप हो रहा है। ये वैकेंसी का आवेदन शुरू हो चुका है। ये वैकेंसीज का आवेदन 10 तारीख से शुरू किया गया है, ठीक है ना। इस वैकेंसीज में आयु सीमा जो दी गई है, निर्धारित की गई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें आयु सीमा आपका क्या है? आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अगर स्नातक हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट कोई भी बच्चा होगा तो मिनिमम एज आपकी मान चलिए कि 21 वर्ष होनी चाहिए। वैसे भी मिनिमम एज के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क होना चाहिए। मिनिमम मार्क आपका कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए। तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसका दायित्व भूमिकाएं क्या है, इसके बारे में बात करते हैं।
इस कार्यक्रम के तहत आकांक्षी नगर योजनाओं मतलब नगर में जो योजनाएं आती हैं के लिए शोधार्थियों का चयन किया जाएगा, ठीक है ना। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थी जिलाधिकारी और संबंधित नागरिक निकाय के आदिवासी कार्यक्रमों के लिए पर्यवेक्षण से कार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप जाके सरकारी वेबसाइट पे या इसके वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है, ठीक है ना। आगे इसके बारे में हम बात करते हैं। अब इसमें क्या दिया गया, मानदेय का मतलब आपका वेतन कितना होगा, वेतन कितना दिया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसका वेतन फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित अभ्यर्थी होगा, जिन बच्चों का चयन होता है साक्षरता के दौरान जिन बच्चों का चयन होता है उनको प्रति माह 30,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अतिरिक्त भी भुगतान किया जाएगा, जैसे स्थल निरीक्षण हेतु कोई योजना है, लैपटॉप वितरण हेतु, ठीक है ना। एक मुफ्त किस्त लैपटॉप अगर योजनाओं में भी आपका योगदान होता है तो उसके लिए 10,000 और 15,000 अलग से आपको मानदेय दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक इसको टोटल आप करेंगे तो अप्रॉक्स आपको 40,000 की मंथली पैकेज है, ठीक है ना। तो ये आपका 40,000 का वेतन आपको दिया जाएगा। आगे क्या कहा गया नोटिफिकेशन में ये देखते हैं। अब इसमें देखिए चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया के बारे में इसमें डायरेक्ट कह दिया कि ये भर्ती सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती हो, आपके साक्षरता पे ये भर्ती होनी है, ठीक है ना। तो ये भर्ती आपके साक्षरता पे होनी है। तो चयन प्रक्रिया क्या है, इसका आवेदन का निरीक्षण पे ये आपकी वेबसाइट दी गई है www.upd। ये गवर्नमेंट के हिसाब से आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो इस वेबसाइट पे जाके या इसके नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल वे में आप जान सकते हैं, ठीक है ना। इसका आवेदन शुरू हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका आवेदन कब से शुरू हुआ, इसकी आखिरी डेट क्या है, ठीक है ना। तो अब परीक्षण के बारे में क्या है, परीक्षण के पश्चात स्पष्ट आवेदन डाटा दिए जाएंगे, ठीक है ना। डुप्लीकेट नियंत्रण ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नाम की पुनरावृत्त एक रूपता की स्थिति और केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप सिर्फ एक ही आवेदन कर सकते हैं, एक आवेदन से ज़्यादा आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, बाकी आपका खारिज कर। अगर कोई बच्चे होते हैं, जैसे कोई बच्चे होते हैं एक बार आवेदन किए फिर 2 बार 3 बार कर दिए, तो आपका सिर्फ एक ही फॉर्म एक्सेप्ट होगा, बाकी दोनों फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो आयु मापदंड क्या है तो आपको बता ही चुके हैं कि मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए, 40 साल से कम होनी चाहिए। मतलब ग्रेजुएट से लेके आप चाहे 21 वर्ष हो, 21 से 40 वर्ष तक, मतलब इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये वस्तुगत स्कोर 50 अंक, ठीक है ना। इसके बारे में आगे देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया, ठीक है ना। अब इसके बारे में आप देखिए 50 अंक दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में किस चीज़ के बारे में बात किया गया, इसके बारे में हम डिटेल करके एक एक देखते हैं क्या है इसका मापदंड क्या है। स्पोर्ट कोटा कहने का मतलब है कि अगर आप स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है आपका किसी क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब ये चीज़ आपको दिया गया है, जैसे आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में, पुस्तक मंच में, खेल में, तो आपको 20 नंबर का अलग से फ़ायदा होने वाला है। तो फ़ायदा होने का मतलब अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो 5 नंबर, सिल्वर है तो 2 ब्राउन है, तो इसके हिसाब से क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। आईटीआई किए हुए बच्चे जो टेक्निकल हैं, टेक्निकल के लिए भी 5 नंबर का है, ठीक है ना। तो उनको भी अलग से, जैसे MS ऑफिस सॉफ्टवेयर डेटा के लिए 2 नंबर, GIC मार्फत अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 5 नंबर का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। अब ये व्यक्तिगत साक्षरता अंक 25 अंक, ठीक है ना। उम्मीदवार को साक्षरता के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेज की मूल और 100 कॉपियाँ प्रस्तुत करनी होगी। मतलब जो आपका ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, अगर आपके पास टेक्निकल कोई डिग्री है, ITI की है, या आपके पास कोई स्पोर्ट कोटा का कोई सर्टिफिकेट है, तो वो चीज़ें आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों में आपके पास नहीं है तो आपको केवल ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, अगर आप OBC हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और जनरल है तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको। OBC, SC और ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, ठीक है ना। इसमें दिया गया है शैक्षिक योग्यता का सत्यापन सार्थक के समय किया जाएगा। शास्त्राकार में उम्मीदवार में विषय ज्ञान, और उसके बाद अभिव्यक्ति, संचार कौशल, रचनात्मक सोच, मतलब कहने का मतलब है कि आपकी भाषा लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आप अगर व्यक्तिगत किसी दूसरे व्यक्ति को आप कन्विंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपकी भाषा शैली उस व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। अगर ये भाषा शैली आप सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं, आपकी भाषा शैली अच्छी है, तो आप इस
पोस्ट के लिए एजवेल हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिए, ठीक है ना। आगे नोटिफिकेशन में क्या कहा गया देखते हैं आगे इसके बारे में। अब इसमें वैधता क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रम का मतलब क्या होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम फेलोशिप कार्यक्रम के तहत मतलब आपको किस फील्ड में कार्यक्रम करना है, किस फील्ड में आपको कार्य करना है, ठीक है ना। उम्मीदवार को 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन की ट्रेनिंग होगी। 14 दिन की अगर आपकी नियुक्ति होती है तो 14 दिन की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरा फिर प्रशिक्षण के प्रथम सप्ताह दिशा निर्देश दिए जाएंगे। दिशा निर्देश का मतलब है कि आपको दिशा निर्देश का मतलब क्या होता है कि आपको एक नियम बताया जाएगा, इस नियम के तहत आपको कार्य करना है, ठीक है ना। आप इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। और दूसरे सप्ताह की बात किया, द्वितीय सप्ताह में कार्यक्रम संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण किया जाएगा। मतलब आपको किस फील्ड में किस पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब 7 दिन आपको नियम के बारे में और अगला 7 दिन आपको आपके जिस भी फील्ड में आपका नियुक्त हुई है उसके बारे में कैसे क्या कार्य करना है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जानी है, ठीक है ना। अन्य महत्वपूर्ण बातें ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। हम नोटिफिकेशन में ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन का मतलब क्या होता है, किसके डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के तहत आपका सिलेक्शन होना है। तो फेलोशिप कार्यक्रम क्रियान्वयन में प्रबंधक नगर विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रबंधन नगर विकास द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। शोधार्थियों मतलब विद्यार्थियों के चयन में IIM, ICICI, AKTU, नीति आयोग इन सब डिपार्टमेंट द्वारा सहयोग लिया जाएगा, ठीक है ना। अब उद्देश्य और विवरण के लिए क्या है, परिचय और शैक्षिक व्यवसाय, ये कोई खास नहीं है। तो इसका नोटिफिकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इसका फॉर्म 10/12/2023 से स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे इसके लिए पात्र हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे जाके इसका फॉर्म का आवेदन की डेट शुरू हो चुकी है। फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। इसकी अंतिम डेट जो है 26/12/2023 है। तो आपको कुल 16 दिन का टाइम मिला है, ठीक है ना। और यही आपकी आगे, और इसमें फीस निःशुल्क है। फीस आपकी कुछ नहीं है, शुल्क आपका क्या निःशुल्क है, फीस 0 है, ठीक है ना। तो जो बच्चे इस फॉर्म के लिए पात्र हैं अवश्य फॉर्म को भरें, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपका स्नातक मांग रहा है, मिनिमम 60% होनी चाहिए। एक चीज़ और इसमें मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, अगर आपका 60% ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन 60 से 70% के बीच में है तो आपको 15 मार्क दिए जाएंगे। अगर 70% से एबव है तो आपको 20 मार्क, ठीक है ना। तो परसेंटेज के ऊपर आपका सिलेक्शन होना है। तो अगर जो बच्चे 60% से 70 के बीच में उनको 15 मार्क दिए जाएंगे, जो 70 से ऊपर है उनको 20 मार्क दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप इसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन रहा उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में भी बात की, ठीक है ना। तो जो बच्चे इसके पात्र हैं आप जाइए सरकारी वेबसाइट पे, फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिलअप करिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसीज़ के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।